ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जैसा हमने एंटिसिपेट किया था दैट प्रैक्टिस शुड बी मैंडेटरी और प्रैक्टिस जो है वो एप्लीकेबल होगी, क्योंकि इसके फेवर में सारे हाई कोर्ट्स के जो एफिडेविट्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि 2002 का जो रूल था और 2002 के पहले जो रूल्स हुआ करते थे उसके अकॉर्डिंग ये था कि 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी रिक्वायर्ड होती थी। बस सिक्किम हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा था कि मिनिमम प्रैक्टिस शुड नॉट बी देयर। बट नाउ व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस Gavai sir had said the Supreme Court rules that 3-year practice as lawyer necessary to be eligible for judicial service। सवाल बहुत सारे होंगे आपको कि सर 3 साल की प्रैक्टिस मेरी कहां से काउंट हो रही है, 3 साल की प्रैक्टिस मेरी काउंट किस डेट से होगी। तो सर इसका सिंपल सा आंसर है, आपकी 3 साल की जो प्रैक्टिस काउंट होगी वो होगी आपकी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या फिर जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल है उससे जो एनरोलमेंट है। बार एसोसिएशन की डेट नहीं काउंट हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली स्टेट किया है, स्पेसिफिकली इसको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 3-year प्रैक्टिस एज ए लॉयर नेसेसरी टू बी एलिजिबल फॉर जुडिशियल सर्विसेज। और सुप्रीम कोर्ट में बाकी जो दैट इज 3 जजेस बेंच जजमेंट, और इसमें मिनिमम इसको रिस्टोर कर दिया गया है सिविल जजेस के लिए। इसमें और भी कुछ फैसले आए हैं, मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल्स बताता हूँ। इसमें सर ऐसा है, जिस भी स्टेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं उनके लिए 10% सीट्स रिजर्व रहेंगी इन द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैटेगरी। राजस्थान में नहीं होता जुडिशियल मजिस्ट्रेट, राजस्थान में नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो उनके लिए कोई वाली बात नहीं है। आगे क्या बताया है, सवाल ये है कि सर जो छत्तीसगढ़ है, हिमाचल है, गुजरात है, राजस्थान है, सर इनके लिए क्या बोला गया है। सर इनके लिए बोला गया है, इनके लिए स्पेसिफिकली ये बात बोली गई है और इनके लिए इनको ये बात स्पेसिफिकली बताई गई है कि चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करो, चाहे आप गुजरात की बात करो, हिमाचल की बात करो, राजस्थान की बात करो, कि जो भी ऑन गोइंग वैकेंसीज चल रही है उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि जितनी भी आपके पास में अभी वैकेंसीज है और जितना आपके पास में टाइम है, अपना रात दिन एक करके झोंक दीजिए इस 44 सीट के पीछे और लग जाइए इस 44 सीट्स के पीछे, ठीक है। और रही बात 3 साल की प्रैक्टिस इंप्लीमेंट होने की, 3 साल की प्रैक्टिस को जब इन्होंने मैंडेटरी मान लिया है तो इसमें और चीजें इन्होंने नहीं मांगी है। मैं जजमेंट स्कोर देखता हूँ। The court clarified that the requirement will not apply to the ongoing judicial recruitment। अभी जितनी भी जुडिशियल रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग है उस पर इसका कोई भी फैसला नहीं होगा, उस पर कोई भी बात नहीं होगी। मिनिमम प्रैक्टिस शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द हाई कोर्ट्स हैव ऑलरेडी कमेंस्ड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ अ सिविल जज डिवीजन in the junior division। this shall be applicable only when the next appointment process begins। तो सर जब भी अब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो उसके लिए 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी होगी। और देखिए, मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे एक पहले पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, पर मैं दोबारा इस बारे में बता देता हूं। 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी तो हुई है, लेकिन इसके साथ एक बात अभी ये भी ध्यान रखिए कि सर कंपटीशन अब कम होगा। जो जितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही इसमें बचेंगे। कि देखिए सर, LLB एक ऐसा कोर्स होता है, चाहे वो 3 ईयर हो या चाहे 5 ईयर हो, 12th पास करने के बाद आप 5 साल 6 साल तक वेट करते हो वैकेंसी का। लोगों के अंदर पेशेंस और परसिवरेंस की कमी होती है, वो लोग इतना लंबा वेट नहीं करना चाहते। वो उनको पता है कि LLB करके दे विल ऑप्ट फॉर सम न्यू सब्जेक्ट्स आल्सो। जो कमेंट्स थे, सेक्शंस थे लास्ट टाइम वीडियो के, उसमें मैंने कुछ बच्चों के भी कमेंट पढ़े, सर लो कोई नहीं करेगा ऐसे, क्योंकि बच्चा लो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको सिविल जज बनना है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है। तो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम तो है, और मैं स्टूडेंट के साथ हूँ इस बारे में। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज इंप्लीमेंट की है तो वो इंप्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट ऑफ हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट से ओपिनियन जो लिए गए थे, वेरियस जुडिशियल रिक्रूटमेंट बोर्ड जो थे उनसे जब ओपिनियन लिया गया, उस ओपिनियन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इसकी स्टार्टिंग होती है, जहां से इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सबसे पहले 3 साल की प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट किया था, उसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसी में मामले में ये भी फैसला आया है। कुछ और बातें मैं आपको बता देता हूँ। 8 मुद्दे के ऊपर, 8 चीजों के ऊपर बात की है। पहला है न्यूनतम क्वालिफिकेशन, फर्स्ट न्यूनतम योग्यता जो अब 3 साल की कर दी गई है। मेरिटोरियस उम्मीदवार के लिए कोटा, मतलब जो भी सिविल जज हैं, जितने भी सिविल जज हैं, सिविल जज के लिए जूनियर डिवीजन में पदोन्नति हेतु 10% पोस्ट हमेशा रिजर्व रहेगी इन लोगों के लिए। दूसरा न्यूनतम कार्य अनुभव अनिवार्य किया जाएगा और नवीन विधि स्नातकों की नियुक्ति की जाएगी। नवीन विधि स्नातकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रैक्टिस की अवधि जो है, मतलब कब से आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी, 3 साल कब से माने जाएंगे, इसके बारे में एक बड़ा फैसला है। पहले
जो एक्सपीरियंस काउंट होता था वो डेट ऑफ बार एसोसिएशन होता था, लेकिन अब किसी ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब या बार काउंसिल ऑफ गुजरात, जो भी स्टेट के रेस्पेक्टिव बार काउंसिल से वहां पे रजिस्टर्ड कराया हुआ है, तो वहां से इनकी डेट काउंट की जाएगी, वहां से इसको कंसिडर किया जाएगा, वहां से कंसिडर किया जाएगा सर। और इसके अंदर और भी कोई अगर कोई बात होगी तो मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा इसके लिए, लेकिन सर ये बात आप याद रखिए कि अब प्रैक्टिस मैंडेटरी हो चुकी है। और देखिए जुडिशियल सर्विसेज का अब वो ट्रेंड नहीं रहा है कि आप एक साल में तैयारी करके जज बन जाएं, अब वो ट्रेंड नहीं रहा है। पेपर टफ होता है, पैटर्न टफ है। एक और बात ये भी याद रखिएगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी LLB कंप्लीट हुई है और उसके साथ में उन्होंने RJS क्रैक कर लिया है, तो आप ये मत देखिए कि वो जो बच्चे हैं उन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है, दे हैव स्टार्टेड इन व्हेन दे आर इन देयर 3rd ईयर 4th ईयर रेस्पेक्टिवली, वो 1 साल 2 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट कर चुके होते थे। तो अभी थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, बट इस बात को आप समझ के चलिए। सर मेरा अभी 1 साल बचा हुआ है डिग्री कंप्लीट होने में, अभी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए जिनका अभी 1 साल कंप्लीट होने में बचा हुआ है उनको थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। रेस्पेक्टिवली बात ये होती है सर कि देखिए 15-16 महीने कोर्स को कंप्लीट होने में लगते हैं। जैसे मैं अपनी जुडिशियल इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ तो 15-16-17 मंथ्स मेरे को पूरा सिलेबस 33 सिलेबस रोलिंग आउट करने में मुझे लगता है। मुझे 15 से 16 महीने लगते हैं सारे सब्जेक्ट खत्म कराने में। जो स्टूडेंट मेरे पास, इनका सवाल ये है कि सर अभी 1 साल है, मैं ऑलरेडी 4th ईयर में हूँ, अब नेक्स्ट ईयर तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उसके 3 साल बाद मतलब टेक्निकली 4 साल बाद एलिजिबल हुए, तो इनका क्या प्रोसेस रहेगा? तो इनका प्रोसेस सिंपल सा ये होना चाहिए कि एक बार लॉ पढ़ लीजिए अच्छे से। लॉ पढ़ने के बाद में यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिस से साइकोलॉजिकल हेट मत रखना। इफ यू वांट टू बी ए जुडिशियल ऑफिसर, उसके प्रति साइकोलॉजिकल हेट्रेड मत रखना। इसलिए मैं इसके लिए मना कर रहा हूँ आप लोगों कि आप लोग साइकोलॉजिकल हेट्रेड इसलिए मत रखिए कि सर बिना प्रैक्टिस की राह के जज नहीं बन पाएंगे, क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिस का मतलब होता है कि वो आपसे पूछेंगे, आप सीधा इंटरव्यू में जाते ही कि कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ पे लिटिगेशन करते हैं, किस कोर्ट में, किस तरह की प्रैक्टिस है आपकी। तो इंटरव्यू में यू हैव टू फेस दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तब ये सवाल आपको, अगर आप मान लीजिए एनरोलमेंट के बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो एक बार कोर्स कीजिए कंप्लीट थोरोली, उसको कंप्लीटली एक बार पूरा कंप्लीट पढ़िए, उसके बाद में यू शुड स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। उसके बाद रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। इन बिटवीन जो एग्जाम आते हैं जहां पर मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, जैसे जेएलओ का एग्जाम हो गया, जैसे एपीओ का एग्जाम हो गया, राजस्थान एपीओ में इस बार यहाँ पे मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी एक्सपीरियंस की, तो इन एग्जाम्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये बात हुई कोई सुप्रीम कोर्ट की, कुछ बच्चे निराश हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हो तो सर इससे कंपटीशन कम होगा, इससे कंपटीशन डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि जितना भी कंपटीशन था वो सब नए नए जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा सर इससे रिड्यूस होगा। क्योंकि सर अब इस फील्ड में वही आएंगे जो कि सिर्फ एज एन जो इसको एक लीगल करियर परसू करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एडवोकेसी एक प्रोफेशन है, लेकिन ये एक जुडिशियल सर्विसेज है। जो सर्विसेज की तरह इसको परसू करना चाहता है, जो लीगल करियर की तरह इसको परसू करना चाहता है, वो इस फील्ड में आएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो नेशनल यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं या फिर कोई अच्छी लॉ स्कूल का जो स्टूडेंट है, 5 ईयर वाले हैं, दे डोंट हैव सच पेशेंस कि वो रुके 3 साल, दे विल डू सम अदर थिंग। तो शॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब ये है कि दे विल जॉइन कॉर्पोरेट एंड डू सम लिटिगेशन ओवर देयर। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे भी फाइनल ईयर में या जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, एक बार थोरोली और कंप्लीटली पढ़िए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट हो। और जो बच्चे इस साल अपेयर हो रहे हैं, ये 44 वैकेंसी के ऊपर ये रूल लागू नहीं हो रहा, तो प्लीज ये 44 वैकेंसी को डू एंड डाई की तरह पढ़िए, इसको बिल्कुल आप कर दीजिए इस वैकेंसी को। ये 44 वैकेंसी है, इसके बाद आपको मौका 1 साल 2 साल 3 साल बाद मिले। तो प्लीज मेरी ये बेस्ट विशेष है आपको कि अच्छे से इस अटेम्प्ट को प्लीज काउंट कीजिए, इस अटेम्प्ट में पीछे लग जाइए और इस अटेम्प्ट को निकालिए। ऑल द बेस्ट। बट सर अब फॉर्म भरे उनका क्या? सर 44 वैकेंसी पे अप्लाई नहीं है। हाँ 44 वैकेंसी पे अप्लाई नहीं है, 44 वैकेंसी पे ये रूल अप्लाई नहीं है, जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स है उन पे ये रूल अप्लाई नहीं है। आप लोग प्लीज इनकी तैयारी कीजिए। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को, यहाँ पे लिखा हुआ है द मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द हाई कोर्ट्स हैव ऑलरेडी कमेंस्ड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है ना सर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब सर फॉर्म भरे जा चुके हैं, प्रीलिम्स की डेट आनी है। प्रोसेस स्टार्ट होने का मतलब होता है कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकल चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, तो मतलब कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है।
This shall be applicable only when the next appointment process begin. Next appointment process, तो next appointment process begin सर्विस मैटर में process begin का मतलब होता है सर नोटिफिकेशन आउट होना, नोटिफिकेशन आउट होना, प्रीलिम्स की एग्जाम होना नहीं सर, प्रोसेस स्टार्ट होता है जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होता है। तो कहने का मतलब ये है सर कि आरजेएस की वैकेंसी पे 3 साल के बार नहीं लग रहा है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एक रेगुलर प्रोसेस में जिनके 2 साल कंप्लीट है, 3 साल कंप्लीट है, सर इस वैकेंसी को करो या मरो की तरह देना होगा, इसके पीछे रात दिन लगना होगा।